हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं काफ़ी दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पर मतलब कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज टीच कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। जो भी हमारा बेसिक मतलब कि किसी जो भी स्टूडेंट जो बेसिक से पढ़ना मतलब कि इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है तो ये चैनल उसके लिए है। तो इसमें क्या है कि हमने पहले जो भी हमारे बेसिक से जो भी टॉपिक्स थे सेंटेंस से हमने स्टार्ट की थी। सेंटेंस से उसके बाद हमने बेसिक जो भी हमारी प्लेलिस्ट वहाँ पे पड़ी है, उसमें आप देख लें कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स बेसिक में कवर कर चुके हैं। और उस प्लेलिस्ट का जो भी नाम है वो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स। इसके बाद हमने हमारा मतलब कि नाउन को क्लियर किया। नाउन के मतलब हवाले से जो भी किसी भी एग्ज़ाम में किस किस टाइप के एरर्स आते हैं उस सारे को हमने क्या कर लिया, डील कर लिया है। तो इसके बाद हमने प्रोनाउन के हमने वहाँ पे 3 लेक्चर्स बना चुके हैं, जिसमें क्या है कि हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या है, कितने टाइप्स हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। उसके हवाले से हमने 3 वीडियोस हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर हमने बना चुके हैं। और ये आज का हमारा लेक्चर है, हमारा 4th लेक्चर है। ओके, तो इस लेक्चर में चैप्टर हमारा सेकंड है जिसका नाम है प्रोनाउन और उसका लेक्चर नंबर 4 है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं। रिफ्लेक्स प्रोनाउन मतलब कि यहाँ से इस वर्ड में ही क्लियर है क्या? रिफ्लेक्स का मतलब होता है रिफ्लेक्ट। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से टकरा कर वापस आ जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट। तो ये भी मतलब इसका भी ऐसा ही फंक्शन होगा। हम आते हैं कि इसमें इसको हम कैसे डील करें, इसमें किस किस टाइप के एरर्स आते हैं और इस रिफ्लेक्स प्रोनाउन को हम कहाँ से यूज़ करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको हम आज इसके लेक्चर में जानेंगे। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि रिफ्लेक्स प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इससे ख़त्म होते हैं। ओके, इससे ख़त्म होते हैं। जो भी हमारे रिफ्लेक्स प्रोनाउंस होते हैं वो इससे ख़त्म होते हैं। आपको मैंने बहुत ही दिन पहले आपको मैंने एक टेबल बनवाई थी, मतलब कि करोड़ ईयर्स अगो आपको मैंने एक टेबल बनवाई थी। वहाँ पे टेबल में आपको मैंने सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउंस कितने नंबर्स कितने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका सब्जेक्ट ऑफ केस, उसका ऑब्जेक्ट ऑफ केस, सारा हमने वहाँ पे एक टेबल में क्लियर कर चुके हैं। तो उसमें क्या है कि हमने बहुत सारे मतलब कि हमारे कॉन्सेप्ट्स जो थे उसको सारे हमने वहाँ पे डील कर चुके हैं। तो इसके बाद हम आते हैं हमारे आज के इस टॉपिक में जिसका नाम है रिफ्लेक्स प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है इट्स यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे, यहाँ पे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये हमारे 2 सेंटेंस इस पर आप तवज्जो दें। इसमें क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस है ये हमारा असलम किल्ड राहुल। असलम ने किसको मारा? राहुल को मारा। तो असलम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। किल्ड हमारा क्या है? वर्ब है। और राहुल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको मैंने वहाँ पे मतलब कि करोड़ ईयर्स अगो आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि यार किसी भी सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वर्ब जो ऑब्जेक्ट जो है वो इस वर्ब का है या नहीं। ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी हमने बेसिक में क्लियर कर चुके हैं। हमें पता है कि वर्ब के बाद जब भी हमें किसका साउंड आता है या किसका मतलब कि रिप्लाई आता है, वर्ब के बाद जब भी हमें वाट का रिप्लाई आता है, किसका? वाट का या हुम का। वर्ब के बाद जब हमें वाट का रिप्लाई आए या वाट वाट के अलावा हुम का रिप्लाई आता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल, वहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि वहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इस वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है। कैसे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे वाट का रिप्लाई आएगा या नहीं? तो जब उसकी ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि असलम असलम किल्ड, असलम ने मारा, किसको मारा? असलम किल्ड राहुल, असलम ने राहुल को मारा। हाँ, यहाँ पे देखें असलम किल्ड हुम, मतलब कि यहाँ पे किसका रिप्लाई आ रहा है हमें? हुम का। मतलब वर्ब के बाद जब भी हमें वाट का रिप्लाई आए या हुम का रिप्लाई आता है, वर्ब के बाद जब भी हमें या तो वाट का रिप्लाई आता है या हुम का रिप्लाई आता है, तो वहाँ पे हम समझ जाते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है।
दूसरी बात हमें ये पता है कि प्रीपोजिशन के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट ही आता है। वो तो अंडरस्टूड बात है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं कि हमें सर ये नहीं पता कि वर्ब के बाद हमें किसका रिप्लाई, मतलब वाट का रिप्लाई आता है या होम का रिप्लाई आता है, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है या नहीं। डेफिनेटली उसका ही ऑब्जेक्ट होता है। तो जो वर्ब हमारे उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। क्या है कि जब भी वर्ब के बाद उसका ही ऑब्जेक्ट होता है तो उस वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कैसा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। और जब भी वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ आ गई? बहुत ईजी है। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है असलम किल्ड होम। असलम ने किसको मारा, मतलब कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इस वर्ब को हम बोलेंगे ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसा वर्ब जो आपकी खुद के साथ क्या करता है, वर्ब खुद के साथ अपना ही ऑब्जेक्ट लेता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसे वर्ब जो खुद के साथ वर्ब नहीं ऑब्जेक्ट नहीं लेते उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो आपके साथ मतलब खुद के साथ ऑब्जेक्ट लेता है, एंड इंट्रांजिटिव वो होता है जो खुद के साथ वर्ब नहीं लेता। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल। वंस अगेन आई विल रिपीट इट। ओके, क्या है कि ऐसे वर्ब जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। ऐसा वर्ब जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है असलम किल्ड राहुल। असलम ने किसको मारा? राहुल को मारा। सेकंड सेंटेंस में देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है असलम किल्ड, असलम ने मारा, बट वाट, बट हुम, किसको। देखो यहाँ पे मतलब ये कंप्लीट सेंस नहीं है। जब भी कंप्लीट सेंस नहीं होता है इसके बाद हमें ये तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, मतलब कि यहाँ पे सेंस भी कंप्लीट हमें नहीं दे रहा। जब भी इसके बाद हमें सेंस भी कंप्लीट नहीं देता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट तौर के इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है रिफ्लेक्स प्रोनाउन इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट के बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। हमें यह पता है कि हमारे मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, वो वर्ब जो खुद के साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ये ऑलवेज क्या करते हैं, इसके खुद के साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, यह लाजमी है। यहाँ पे देखें हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कौन से एग्जाम्पल से, असलम किल्ड अली। असलम ने मारा, किसको मारा? अली को मारा। तो यहाँ पे अब देखें ये हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद हमें यह पता होना चाहिए कि वर्ब के बाद इसको ऑब्जेक्ट है या नहीं। जब इसको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें ट्रांसलेट करते हैं कि वहाँ पे हमें वाट या होम का रिप्लाई आता है या नहीं। जब वाट या होम का रिप्लाई आता है वो वहाँ पे हम सब समझ जाते हैं ये ऑब्जेक्ट है, वो किसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें लिखा हुआ है असलम किल्ड होम, असलम किल्ड अली। तो यहाँ पे हमें होम का रिप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमें पता चल गया ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा किसका है, इस वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है। और इस वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे देखें ही किल्ड, इसने मारा, किसको मारा? हिमसेल्फ, खुद को मारा। ही किल्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम हिमसेल्फ को मतलब यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम निकाल दें तो यहाँ पे लिखा हुआ ही किल्ड, इसने मारा, किसको मारा। तो मतलब इसका ऑब्जेक्ट को मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है किल्ड, इसको मतलब कि ऑब्जेक्ट नेसेसरी है। इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये एरर मतलब कि इसे हमें कंप्लीट सेंस भी नहीं देगा। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, खुद के साथ क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट नेसेसरी लेते हैं। जब खुद इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इसके हवाले से हम क्या करते हैं, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही का ही यूज़ करते हैं। सेकंड सेंटेंस आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है दे टाट रानी, इसने रानी को समझाया। तो यहाँ पे देखें रानी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कैसे हमें पता चला, क्योंकि इसके बाद हमें वाट या होम का रिप्लाई आता है। शी दे टाट होम, इसने सिखाया, किसको सिखाया? रानी को। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा वर्ब जो है इसके बाद वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बाद हमें होम या वाट का रिप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा दे टाट, इसने सिखाया, किसको सिखाया? देम सेल्व्स। जब मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए देम सेल्व्स को निकाल दूँ तो यहाँ पे आप देख के लिखा होगा दे टाट, इसने सिखाया, किसको?
मतलब कि वहाँ पे एक मतलब कि ऑब्जेक्ट नेसेसरी है। तो ये जो वर्ब है इसके लिए ऑब्जेक्ट नेसेसरी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट था ही नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे इसका सहारा लेकर हमने किसका इस्तेमाल किया, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल किया। ये हमारा देमसेल्व्स है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी ये टेबल आपको मैंने मतलब कि बहुत डेज़ मतलब बहुत दिन आगे आपको मैंने एक टेबल मतलब वहाँ पे सिखाई थी। यह एग्जिट टेबल थी। उसमें क्या था कि हमने पर्सन्स पढ़े थे, हमारे पर्सन फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं और उसमें सिंगुलर कौन से होते हैं और उसमें हमारे प्लूरल कौन से होते हैं। हमारा सिंगुलर आई होता है, प्लूरल फर्स्ट पर्सन में वी होता है। इसका ये हमारा ऑब्जेक्ट केस है मी, वी का अस, और इसका हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, इसका माई सेल्फ, ये हमारा इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई का, वी का है आर सेल्व्स। तो यहाँ पे आप देखें जब हमारा सिंगुलर होता है तो वहाँ पे हम एस ई एल्फ का इस्तेमाल करेंगे, एस-ई-एल-एफ का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी हमारे प्लूरल होगा तो वहाँ पे हम प्लूरल ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा होगा आर सेल्व्स। बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल। यहाँ पे आप देखें यू हमारा सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो वहाँ पे हम सेंटेंस को देखकर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे हमारा सिंगुलर तो यूज़ हुआ है ना या नहीं, या एज ए प्लूरल तो हो गया है। तो थर्ड पर्सन हमारा यहाँ पे आप देखें ही है हमारा, शी है, इट है, ये सारे हमारे सिंगुलर हैं। और इसके बाद आप देखिए हमारा रेफरेंस प्रोनाउन ये इस्तेमाल होते हैं, और दे हमारे प्लूरल है। और इसके बाद हमने इस्तेमाल भी क्या किया है, हमने प्लूरल भी इस्तेमाल किया है। तो बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने डील कर चुके हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले से ही पढ़ चुके हैं कि हमारा मतलब प्रोनाउन जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे आपको मैंने ये टेबल सिखाई थी। तो यहाँ पे सेम थिंग लिखा हुआ है, नोट में आप ये भी लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब रिसीव एन एक्शन, इन दिस केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड। तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का सेंस आता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उसके बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमने सीख लिया। बहुत ईजी के कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। हमें पता है कि हमारा जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस नोट का यही मतलब है। क्या लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ब्स एंड इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट प्रेजेंट। जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे हमारे ट्रांजिटिव वर्ब को हाईलाइट किया है। तो आप ऐसे मतलब कि याद करें, आपका ऐसे सवाल, एक सवाल ऐसा होगा कि सर ये जो आपने 2-3 लिखा है, मतलब 2-3 नहीं है, आई थिंक 6 या 7 हैं, मतलब कि 10 तक हैं। तो ये आप जो तुमने लिखे हैं सर, ये यही होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब या इसके अलावा भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम मतलब कि आपको वहाँ पे ये जो हमने इसको क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि हमारे जो भी पास्ट पेपर्स देखें किसी भी टेस्ट में, मतलब सखर आईबी हो गई या पाकिस्तान में जो भी या इंडियन में, या जो भी मतलब कि जो भी हम लड़का इंग्लिश को बेसिक से कॉम्पीट करना चाहता है और किसी भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, तो उसके पास पेपर जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि 2-3 मतलब कि ईयर्स में किस मतलब के सब्जेक्ट्स में मतलब कि किस मतलब कहाँ किसका इस्तेमाल बहुत आता है, मतलब किस में एरर्स आते हैं। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये हमने ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे जो भी प्रीवियस टेस्ट थे उसमें ये ही मतलब के डोमिनेट थे और इससे ही मतलब ट्रांजिटिव वर्ब से एरर्स आते हैं। ओके, मतलब कि आप किसी भी एकेडमी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका टीचर आपका जो भी होगा वो क्या करेगा, प्रीवियस जो पास्ट पेपर से उसको देखकर ही आपको गाइड करेगा कि बच्चे आपको ये ही करना है। ओके, तो आप क्या करें कि आप उसको देख कर ही बताता है। कोई भी ऐसा नहीं है कोई जिसको सारी मतलब चीज़ आती होगी, हमें भी सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते। ग्रामर एक लैंग्वेज है जो बहुत ही वाइड है। ओके, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मतलब कि आप ऐसे समझे एक सागर है जिसमें बहुत सारे मतलब कि पानी होता है। ग्रामर भी एक मतलब ऐसा ही लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही वाइड है, तो उसको समझने के लिए मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट ऐसे समझे कि हमें एग्ज़ाम पास करना है, बस हमें PhD नहीं करनी है इसमें।
में जस्ट क्या करना है, एग्ज़ाम पास करना है। एग्ज़ाम के हवाले से यहाँ पे हम टीच कर रहे हैं। तो आप देखें ये हमने जो भी हाईलाइट किए हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ये ही ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो मतलब कि प्रीवियस टेस्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप दूसरा भी याद करते हैं तो नो इशू, आप याद कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो मोस्ट वेलकम, आप याद कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है वर्ब का तो हम क्या करेंगे, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यह तो हमने देख लिया कि ये होता है ये इसको प्रैक्टिकली हम कैसे डील करें। आते हैं हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें किस टाइप के एरर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आ गया, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अब आप खुद ही इसमें देखें, लिखा हुआ है वी एंजॉयड द कवाली नाइट यस्टरडे एट साइंस फाउंडेशन सेंटर हैदराबाद। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट है, एंजॉय हमारा क्या है, एक वर्ब है। वी एंजॉयड द कवाली नाइट, वी एंजॉयड हुम, हमने एंजॉय किया, किसको एंजॉय किया, वी एंजॉयड द कवाली नाइट, हमने कवाली नाइट को क्या किया, एंजॉय किया। तो यहाँ पे देखिए वर्ब है, उसके बाद हमें किस वर्ब का ही ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। दूसरा सेंटेंस आप देखें जिसमें लिखा हुआ है वी एंजॉयड इन द कवाली नाइट यस्टरडे। तो यहाँ पे हम देखें ये हमारा प्रीपोजिशन है, हमें पता है कि प्रीपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद इसका ही ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा हमें पता है कि ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो हम इसका ऑब्जेक्ट को यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देखें इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वी एंजॉयड, हमने एंजॉयड किया। तो इसके बाद देखें वी एंजॉयड होम, रिप्लाई नहीं है। वी एंजॉयड वाट, हमने किसको एंजॉय किया। यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है ये हमारे जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इसके बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्स प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और सेल्वेज, क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और सेल्वेज का इस्तेमाल करेंगे, OURSELVES, और सेल्वेज। क्या करेंगे, वी एंजॉयड अ सेल्वेज इन द कवाली नाइट यस्टरडे एट साइंस फाउंडेशन सेंटर हैदराबाद। तो ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी सेंटेंस था। इसके बाद आप देखें लिखा हुआ है वी एंजॉय द माई सेल्फ इन द कवाली नाइट यस्टरडे एट साइंस फाउंडेशन। इसमें भी कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें माई सेल्फ का इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें किसका इस्तेमाल किया हुआ है, वी एंजॉयड माई सेल्फ। तो यहाँ पे आप और सेल्व्स कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमें वी के हिसाब से हम क्या करेंगे, और से। तो यहाँ पे अब इसको माई सेल्फ को निकाल कर और सेल्व्स कर लें, क्या कर लें, वी एंजॉयड और सेल्व्स इन द कवाली नाइट एट साइंस फाउंडेशन अकेडमी हैदराबाद। बहुत ईजी है, हमें पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ही ऑब्जेक्ट होता है। जब उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। इसके सब्जेक्ट को देखकर हमें पता चलेगा कि इसके बाद कैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। सेकंड एग्जांपल, ही इंट्रोड्यूस्ड द डीम टू द टॉपिक टू द डीम। ही इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, द टॉपिक। ही इंट्रोड्यूस्ड whom, द टॉपिक। मतलब यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या वर्ब है, वर्ब के बाद उसका ही ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा तो इसको हम बोलेंगे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद इसका ही ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ही इंट्रोड्यूस्ड टू DM। ही इंट्रोड्यूस्ड हमारा सब्जेक्ट है ही, और इंट्रोड्यूस हमारा वर्ब है। ही इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, ही इंट्रोड्यूस हूँ, मतलब कि इसके बाद यहाँ पे आप देखें हमारा ये टू प्रीपोजिशन है। हमें पता है कि प्रीपोजिशन के बाद उसका ही ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा है तो ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। और हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, ही का क्या होगा, हिमसेल्फ। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू DM। क्या लिखा हुआ है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू DM। बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। इसको आप हमने डील किए, और इसके बाद जब हमारा प्रोनाउन ख़त्म होगा तो सारे हमारे जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स प्रोनाउन पढ़े हैं इसको कलेक्ट करके हम 100 MCQs का वीडियोस बनाएंगे। वहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट मिक्सअप करके उसके बाद आपको मैं एक एक पॉइंट को समझाऊँगा, और वहाँ पे आपको मतलब कि क्लियर मज़ीद आपको मतलब कि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, और आप इजीली आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं।
तो इसके बाद आप देखें ये हमारे लिखा हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन हैं। इसमें क्या है लिखा हुआ है, शी हमारा सब्जेक्ट है, शी प्राइड्स ये हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब है, प्रीपोजिशन क्या है हमारा प्रीपोजिशन, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रीपोजिशन है और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट। तो आप देखें ये प्रीपोजिशन के बाद उसके ही ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये हमारा प्राइड्स, ये हमारा क्या है वर्ब है, और वर्ब के बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हमें पता है ये प्राइड्स हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। हमें पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं जब इसके बाद इस वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा होता, इसके बाद शी प्राइड्स, ये हमारा क्या है, प्राइड्स हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके हमें पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो खुद के साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें प्राइड्स के बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा यहाँ पे, हम इस्तेमाल प्रोनाउन करेंगे हमारा शी प्राइड्स हर सेल्फ on her beauty but I never appreciate this attitude of her even in the last। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद आप देखें लिखा हुआ है he blamed himself for the mistake। तो यहाँ पे फॉर हमारा प्रीपोजिशन है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे blame हमारा क्या है, एक he blamed himself। ओके, तो यहाँ पे आप देखें ये blame हमारा क्या है, वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। हमें पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखें इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा रिफ्लेक्स प्रोनाउन इस्तेमाल किया हुआ है हिमसेल्फ। तो बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर चुके हैं, एंड बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। तो आज का हमारा यही लेक्चर है जिसमें क्या है कि हमने रिफ्लेक्स प्रोनाउन को डील किया, उसको आइडेंटिफाई किया और उसको हमने समझा कि इसका यूजेज कहाँ पे होता है। तो इसके बाद हम मिलते हैं हमारे सेकंड वीडियो में। तो आज का लेक्चर ये हमारा था, और आप ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, एंड मिलते हैं हमारे सेकंड वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।